देखिए सरकारी स्कूलें बहुत हैं। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और प्रयास किया है कि सब जगह इंग्लिश मीडियम स्कूलें स्वयं बनाएंगे वो लोग। देखिए लॉकडाउन का जो समय जब था लगभग 8 महीने साल भर पूरा देश बहुत नियम से चला। देश का एक बहुत बड़ा उदाहरण है भगवान राम वनवासियों के साथ मिल के रहते थे, उन्होंने शबरी की बेर खाए। नमस्कार, मैं हूं विनाश और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। पर्यावरण पोस्ट और ट्राइबल न्यूज़ की टीम आज पहुंची है राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाले राजा और पूर्व सांसद रह चुके हैं, पर्यावरण प्रेमी भी हैं और साथ में आदिवासियों के लिए आप एक तरीके से मसीहा भी कहे जा सकते हैं, कहे जाते हैं। आप हैं राजा रणविजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पर्यावरण पोस्ट और ट्राइबल न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उनसे मुलाकात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कि आप जशपुर से बिलोंग करते हैं, आपका पूरा राजघराना वहीं पे है और वहाँ पे एक तरीके से ट्राइबल एरिया है, वो वहाँ पे आदिवासी बड़ी मात्रा में है। तो आपका उनके प्रति लगाव, राजघराने का उनके प्रति लगाव कैसा है, किस तरीके से संतुलन चल रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे। देखिए जशपुर जो है वो छत्तीसगढ़ में है और एक वनवासी क्षेत्र में है और झारखंड की सीमा हमसे लगती है। और वनवासियों के साथ हम लोग का रहना कई हजारों वर्षों से है, जब से हमारे पूर्वज जशपुर क्षेत्र में रह रहे हैं। और न वनवासी हम लोग से कोई अंतर समझता है, ना हम लोग वनवासियों से कोई अंतर समझते हैं। एक साथ मिलजुल कर रहते हैं हम लोग। ऐसा कभी ऐसा लगता है कि आप एक राजघराने से हैं, एक राजा हैं और एक वनवासी हैं, तो इन आपस में संतुलन बना रहता है? देखिए संतुलन बहुत ही अच्छा है हम लोगों का। और आज हम लोग के पुरखों को अगर किसी ने राजा बनाया तो वहाँ के वनवासी लोगों ने राजा बनाया, और इसलिए हम लोग उनके ऋणी भी हैं, आभारी भी हैं, और इसलिए हम लोग उनके बीच रहते हैं। आप उन्हें अच्छी तरह से समझते भी होंगे और वनवासियों के रहन सहन खान पान को। तो मेरा सवाल ये था कि उनको आजकल मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ प्रयास जरूर किए जा रहे होंगे, तो आपको कुछ नज़र आते हैं जो सरकारों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए? केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो स्कीमें हैं कई दशकों से चलते आ रही हैं, वर्षों से नहीं कहूँगा मैं, दशकों से चलते आ रही है, और वनवासी लोग उसका लाभ ले भी रहे हैं। बल्कि मैं तो पूरे देश के वनवासियों से निवेदन करूंगा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और जिस प्रदेश में वो रहते हैं, जहां उनकी सरकारें हैं, वो सरकार भी तरह तरह की योजनाएं निकाल रहे हैं। उन योजनाओं को जानकर और उसका पूरा लाभ वनवासी और वनवासियों को लेना चाहिए। मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। और कहीं त्रुटि अगर होती है और हम लोग के अगर नज़र में आती है तो उस त्रुटि को भी हम लोग ठीक करने का प्रयास करते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ऐसा था कि आजकल स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से, क्योंकि आदिवासी लोग अधिकतर ऐसे होते हैं, कुछ जो अभी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनका ये रहता है कि वो सरकारी सुविधाओं का त्याग करते हैं, दवाई का इलाज नहीं करवाते अपना हॉस्पिटल में जाके। तो इस वजह से और स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी ना होने की वजह से उन दूर दराज के इलाकों में कई जनजाति के समुदाय के लोग ऐसे हैं जो आजकल विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं। तो उनके संरक्षित करने के लिए इसके बारे में कुछ आप बता सकते? देखिए बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि समस्याएं हैं, खास करके जो दूर दराज के इलाके हैं, समस्याएं हैं। कई बार लाइट की समस्याएं होती हैं, बैंक्स की समस्याएं हैं, मेडिकल, आपने जो कहा मेडिकल की वाकई में समस्याएं रहती हैं। पर लोग परिश्रमी हैं। जहाँ भी सरकार के जो सेंटर हैं, मेडिकल सेंटर हैं या एजुकेशन सेंटर हैं, वो वहाँ जाकर जो भी स्वास्थ्य लाभ और जो भी है उसका लाभ उठाते हैं। और मोदी जी ने अभी 5 लाख हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए दिया ही है। अलग अलग प्रदेश सरकार की अलग अलग स्कीमें हैं, तो लोग को कई चीज़ों के बारे में जानकारी रहती है और वो लोग उसका लाभ उठा भी रहे हैं। चूँकि आप जशपुर से हैं, तो जशपुर में जो आदिवासी हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जो आदिवासी लोग हैं उन तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, क्योंकि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप आसानी से उन्हें मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। देखिए सरकारी स्कूलें बहुत हैं। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और प्रयास किया है कि सब जगह इंग्लिश मीडियम स्कूलें स्वयं बनाएंगे वो लोग। प्राइवेट स्कूलों के भी बहुत लाइसेंस मिलते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से। एक हिंदुस्तान में वनवासी कल्याण आश्रम एक ऐसी संस्था है, आप लोगों को मेरे ख्याल से उनसे भी संपर्क कभी करना चाहिए। देश भर के ट्राइबलों के बीच
वो जाके अपने हॉस्टल्स खोलते हैं, अपने स्कूल्स खेलते हैं, और लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वनवासी कल्याण आश्रम, ध्यान रखिएगा, उनसे ज़रूर मिलिएगा, उनके संस्थापक से। जरूर करेंगे। सर एक सवाल आपसे ये भी है कि आज जनजाति जो है, चूँकि जशपुर से आप बिलोंग करते हैं, और मैं आपसे इसीलिए आदिवासियों के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा चैनल जो उसी से बिलोंग करता है, उसी से जुड़े हुए हैं, और आपसे भी वो लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आपका जो ज़िला है जशपुर, उसके अगल बगल के लगभग सभी ज़िले एक तरीके से नक्सल प्रभावित हैं। आपका ज़िला कैसे बचा? सबसे पहले तो ये अपन कह सकते हैं कि वहाँ के जिला प्रशासन ने अच्छा काम किया होगा। दूसरा, मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हम लोग का जो परिवार है, जो हज़ारों साल से वहाँ पर रहते आ रहा है, हज़ारों साल से वो लोगों के बीच लोगों के साथ संघर्ष भी करते आ रहा है और लोगों के साथ रहते भी आ रहा है। तो मुझे लगता है मुख्य कारण ये है कि चूँकि वहाँ के लोगों ने नक्सलवाद का साथ नहीं दिया, इसलिए वहाँ पर नक्सलवाद नहीं पनप पाया। मगर अगर कहने का मतलब ये है कि अगर उनको समझाया जाए, उन तक अपनी बात पहुँचाई जाए, तो नक्सलियों को कम किया जा सकता है, नक्सलियों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने बात कही थी, सरकार, पुलिस और प्रशासन का अपना एक अलग तरीका होता है काम करने का। जो किसी भी क्षेत्र का एक सामाजिक मुखिया होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है, जिसकी उस क्षेत्र में प्रतिष्ठा हो, अगर अपन उसका भी उपयोग करें तो मैं समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा वो। ठीक है, अगला सवाल आप दिल्ली में हैं। दिल्ली में अक्सर आपने सुना होगा कि यहाँ की हवा सांस लेने लायक बची नहीं, इतना पोल्यूशन है। शहरों से धीरे धीरे ये पोल्यूशन बढ़ते बढ़ते गाँव की तरफ भी बढ़ रहा है, क्योंकि शहर दर शहर कवर करते करते जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में पोल्यूशन से बचाने के लिए शहरों के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं आपकी तरफ से? देखिए, लॉकडाउन का जो समय जब था, लगभग 8 महीने, साल भर, पूरा देश बहुत नियम से चला, और नियम से चलने का जो परिणाम रहा, हमारी गंगा साफ़ हो गई, जिसके लिए हज़ारों करोड़ रुपए हम लोग खर्च करते आ रहे थे। पर्यावरण साफ़ हो गया, जिसके लिए हम लोगों ने हज़ारों करोड़ रुपए सरकार ने खर्चा किया। लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, क्योंकि पुलिस और प्रशासन बहुत कड़ी थी। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक नियम के तहत चलें, जो भी देश का कानून होता है उसके तहत चलें। और मैं समझता हूँ कि अगर प्रशासन भी कड़ाई से अगर नियम का ईमानदारी के साथ पालन करेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रदूषण की बात कर रहे हैं आप, या जो भी हरकतें होते हैं, सब वो एक तरीके से सब लाइंड अप हो जाएंगी। आपके आदिवासियों के त्यौहार में या हमारे किस त्यौहार में आपका पूरा घराना, राजघराना जो है उनके साथ सम्मिलित होता है, उन्हें इनवाइट करता है शायद से आपके घर में पूरे महल में? इसके बारे में कुछ बताइए ना, इस चर्चा बहुत होती है इस बात। हम लोगों का जो जशपुर रियासत रही है, उसके बहुत सारे ऐसे त्यौहार रहे हैं जो हम लोग वनवासियों के साथ मिल के मनाते हैं। देश का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, भगवान राम वनवासियों के साथ मिल के रहते थे। उन्होंने शबरी की बेर खाए, उन्होंने वनवासियों को लेकर लंका जीता, और उसके चलते लोग दशहरा मनाते हैं, और उसके बाद उनके अयोध्या आने के बाद लोग दिवाली भी मनाते हैं। हम लोग का भी जो प्रयास रहता है कि हम लोग के पूर्वजों ने, पुरखों ने जो स्थानीय लोगों के साथ मिल के, वनवासियों के साथ मिल के जो त्यौहार तय किए थे, वो हम लोग उसको धूमधाम से अपने ज़िले में मनाते हैं, क्षेत्र मनाते हैं। और वो एक बहुत बड़ा कड़ी रहती है लोगों से जुड़ के रहने का। अच्छा, जैसे कि छत्तीसगढ़ पूरा एक तरीके से कह लें कि नक्सल प्रभावित इलाका है। कई ज़िले ऐसे हैं जो कि अभी तक बहुत खतरे के इलाके गिने जाते थे। तो क्या सरकारें इन नक्सल प्रभावित इलाकों को ख़त्म करने के लिए, नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपकी सबसे अच्छा प्रयास कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों अपने अपने स्तर पे, क्योंकि नक्सली एक बड़ी समस्या है सब जगह, उसको ख़त्म करने के लिए दोनों सरकारें अच्छा प्रयास कर रही हैं, और मुझे लग रहा है कि प्रयास में काफ़ी सफल भी हो रहे हैं। और बस मैं आखिरी में एक बात और कहना चाहूँगा, जो प्रमुख बातें हैं जो वनवासी क्षेत्र में के बारे में है, और वो मैं समझता हूँ आप लोगों को भी इस पे बड़ा गौर करना चाहिए। और मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने विषय उठाया भी था जब वो सांसदों की बैठक लेते थे, और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जो बातें मैंने उनके सामने रखी थी, उस पर उन्होंने एक कानून भी बनाया,
जो भी वनवासी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर धर्मांतरण की भी मुद्दे सुनाई देते हैं। अब उसकी प्रामाणिकता प्रूव करने एक अलग विषय है। दूसरी बात, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको मानव तस्करी बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। और मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वनवासियों के बीच में काम करने का वो मानव तस्करी को समाप्त करने का है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों के प्रयास से हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बंगाल से, साउथ के तमिलनाडु से, केरला से हम लोगों ने वापस अपने क्षेत्र में बुलवाया है। मैंने मानव तस्करी को रोकने के लिए मैंने प्रधानमंत्री से निवेदन भी किया था और उन्होंने बहुत बढ़िया बिल पार्लियामेंट में आज से 2 साल पहले लाया भी और वो पास भी हो गया है। मानव तस्करी इतनी बड़ी समस्या है। मैं आपको अभी उदाहरण देना चाहूँगा। अभी जशपुर में आप लोग नेट में ज़रूर चेक करिएगा। अभी कुछ समय पहले जो मीडिया वालों ने जो लिखा था उसमें मध्य प्रदेश से कुछ लोग आए, जशपुर क्षेत्र में एक बालिका को उन्होंने किडनैप किया और उसको लगभग 7 बार बेचा उन्होंने। और आखिरी में ये पोजीशन हुई कि उस बालिका ने परेशान होकर आखिरी में जहाँ भी होगी वो, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के किसी एरिया में थी, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, वहाँ पर उसने आत्महत्या कर लिया। और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो लोगों भी इसको 7 बार बेचने में लिप्त थे या उसका शारीरिक शोषण किया है, जैसे भी शोषण किया, मानसिक शोषण किया, परेशानी किया, उसको गिरफ्तार भी किया। तो इस प्रकार की बहुत सारी परेशानियां हैं जो शहर में रह के दिखाई नहीं देती है। इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, केंद्र और प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि ये मानव तस्करी का अपने को बड़ी कड़ाई से इसको रोकना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल। एक छोटा सा बस एक संदेश आप पर्यावरण पोस्ट और ट्राइबल न्यूज़ के दर्शकों को दीजिए। मैं पर्यावरण पोस्ट को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा कि नाम भी एक बड़ा अच्छा है। और आप लोगों से निवेदन ये करना चाहूँगा कि पर्यावरण की दृष्टि में बिल्कुल अच्छा काम करें। और जो भी सरकारें हैं, प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसको अकाउंटेबल करें कि भाई पर्यावरण के बारे में लोग क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। और साथ में लोगों को भी जागरूक करें, वो ज़्यादा आवश्यक है। सरकार तो एक निगरानी कर सकती है पर काम तो लोगों को करना है और सरकार लोगों के लिए काम कर रही है। ट्राइबल न्यूज़ को भी मैं बधाई देना चाहूँगा। ट्राइबल क्षेत्र में देश जो है ये यहाँ ज़्यादा ट्राइबल क्षेत्र है पूरे हिंदुस्तान में। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, ट्राइबल क्षेत्र बड़ा अच्छा क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत ही संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं सामाजिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से। उसका ध्यान रखते हुए बिल्कुल ट्राइबल क्षेत्र में घूमें और जहाँ भी गड़बड़ियाँ दिखती हैं, चाहे कोई भी कर रहा है, उसको बिल्कुल उजागर करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज फिर हमारे साथ राजा जी प्रजारी जी के सामने पधारे हैं। फिर हम मिलेंगे आपके साथ किसी और हस्ती के साथ। देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।